हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक चैप्टर है टेम्परेचर एंड इस मेजरमेंट का पार्ट 2 एंड साइंस चैप्टर नंबर 7। तो हम इसके सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है सेकंड पार्ट वाली वीडियो में मेजरिंग टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर के अब बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो मैंने आपको दिखाया था कि ये क्या होती है, इसकी टिप होती है, क्या होती है, टिप होती है। और ये बटन हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जिसके थ्रू हमें अपने बॉडी टेम्परेचर पता चलता है। क्या चलता है? बॉडी टेम्परेचर पता चलता है। बॉडी टेम्परेचर हमें क्या बोलते हैं, पता चलता है। ठीक है, कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हमें फीवर होता है तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है तो हम मान लेते हैं कि हमें क्या है, फीवर है। ओके, ये हमें अब डिजिटल क्लिनिक थर्मामीटर के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इसके क्या बता रखा है। You might have been familiar with a thermometer like that shown फिगर नंबर 7.2 में आप देखेंगे कि आपको एक फैमिली थर्मामीटर दिख रहा है, कि जो आपको दिख रहा है एक फिगर में जो है 7.2 विच इज़ यूज मेजरिंग अवर बॉडी टेम्परेचर। कि मैंने आपको बताया था कि हमें बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है, और इसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। सच एज थर्मामीटर शो टेम्परेचर डिजिटली। और उसमें हमें जितना भी हमें बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक छोटी सी स्क्रीन होती है, उस पर हमें दिखता है डिग्री सेल्सियस करके। ये पॉइंट हमारा डिग्री होता है और ये सी से ऐसे लिखता है वो सेल्सियस होता है। और इस पर हमें लिखा है 37.0 डिग्री सेल्सियस। मतलब पॉइंट में भी जो आता है, जैसे कि 99.8 डिग्री सेल्सियस आपको बुखार है, तो इसे हम बुखार नहीं मानेंगे, बिकॉज ये बिल्कुल प्योर 100 नहीं है, 2% नीचे। मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो मीडियम है। ठीक है, क्या है? मीडियम है। और हमारा बॉडी टेम्परेचर ऐसा होता है 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 31। तो इसे हम बोलते थे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, लो। यह फीवर कभी कभी किसी का लो भी हो जाता है, तो वो कभी चेक नहीं करते। ठीक है, तो ये ज़्यादा सर्दियों में ही होता है। There are also known as digital क्लिनिकल थर्मामीटर एज टू रन बैटरीज। कि अब जो डिजिटल और क्लिनिकल थर्मामीटर है वो बैटरीज होती हैं। कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने खोल के देखा होगा, नहीं खोल के देखा तो ये जो बटन आपको दिख रहा है, ये बटन को आप अगर पुट कर सकते हैं तो इजीली पुट कर सकते हैं। मतलब निकाल देंगे इसको। ठीक है, निकालने के बाद इसके अंदर आपको 2 या 3 सेल्स दिखेंगे, छोटे छोटे इन सर्कल टाइप में। ठीक है, अगर चीज़ को इजीली हटा देंगे तो आपको सर्कल टाइप के कुछ सेल्स दिखेंगे। कौन से? छोटे छोटे दिखेंगे, स्मॉल में। तो टेम्परेचर when the thermometer is placed in contact with a personal body। कि जब टेम्परेचर जो किसी का पर्सनल बॉडी का नापा जाता है, ठीक है, एक प्लेस पर, तो मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर जनरल यूज अ स्केल ऑफ सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा सेल्सियस स्केल है। ठीक है, तो इसमें हमें 0 से लेकर 100 तक किसी का भी आ जाता है तो उसे बॉयल वाटर बोल देते हैं। तो 0 हमारा क्या होता है, वाटर फ्रीज, मतलब बिल्कुल जमा हुआ। 0 से लेकर 20 हो गया, 30 हो गया, 50 मानते हैं कि मीडियम है, 60, 70, 80 तो और हीट होते हैं, और हीट होता है। अगर 50 से डाउन है तो मीडियम, इतना भी ठंडा नहीं होगा। अगर 50 से अबव है, 90 है, 80 है, तो हमारे बॉयल्स में आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म,
ये सेल्सियस स्केल होता है, ठीक है। और ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब हमारा डिग्री सेल्सियस क्या होता है, डिग्री सेल्सियस ये हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम मैथ में क्या बोलते हैं, मैथ में बोलते हैं डेसिमल, ठीक है, क्या बोलते हैं, डेसिमल। और ये होता है डिग्री सेल्सियस हमारा। इसे देख सकते हैं कि आपको बोल दिया जाएगा पेपर में, ये बहुत पेपर में आ चुका है कि ऊपर लिखते हैं कि व्हाट, ऐसे लिखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ, व्हाट इज द सिंबल ऑफ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपको ऐसे आपको ऐसे दे देंगे, ऐसे किसी का ऐसे दे देंगे, किसी का पहला मान लो पहला का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है और चौथे का इसी के नीचे है, ठीक है। तो मानिए कौन सा ठीक है हमारा, फर्स्ट मतलब फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला ठीक है, थर्ड वाला ठीक है, या फिर फोर्थ वाला ठीक है, कौन सा ठीक है हमारा, ठीक है थर्ड वाला। कौन सा, थर्ड वाला। याद रखिए सी से सेल्सियस, पॉइंट से डिग्री, डिग्री सेल्सियस, क्या, डिग्री सेल्सियस, DC। अब आते हैं हम इस पे, ये हमारा अर्लियर मर्क्यूरी थर्मामीटर वॉज यूजली मीजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है वो हम बॉडी टेम्परेचर के लिए बॉडी टेम्परेचर मीज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। बट मर्क्यूरी इज़ एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इस द थर्मामीटर ब्रेक एक्सीडेंट। अगर ये हमारा यहाँ पे जो वो मर्क्यूरी है वो ब्रेक हो गई, तो ये चीज़ जो हमें दिख रही है ब्लैक लाइन है येलो में, जो जहाँ तक भी हमें ब्लैक लाइन जाती है तो उतना हमें पता चल जाए कि हमें फीवर है, ठीक है। अगर यहाँ से मर्क्यूरी ब्रेक हो गई, ठीक है, ये मर्क्यूरी यहाँ इतनी ब्रेक हो गई, तो ये जो हमें दिखाते हैं ये दिखाना बंद हो जाएगा, बिकॉज मर्क्यूरी के थ्रू ये हमारा पूरा का पूरा जो थर्मामीटर है ये क्या करता है, चलता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मीज़र करता है, क्या करता है, मीज़र। और इसी के थ्रू, और एक और हमारा थर्मामीटर है हेड वाला, कि जिसे अगर हमें आ रहा हो तो इसे हम मान लीजिए हमारा फोरहेड है, इस पर ये एक और बटन दबाए, टिच करके हमारा आ गया, ठीक है। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मुझे फीवर हो रहा था, तो उन्होंने जैसे कि थर्मामीटर, जैसे कि हमारे 2 टाइप्स के थर्मामीटर भी होते हैं और टाइप्स के भी होते हैं, और ये एक और थर्मामीटर होता है फोरहेड थर्मामीटर, ठीक है। स्कैन थर्मामीटर होता है, इज कॉल्ड थर्मामीटर सच एज मेजर टेम्परेचर टच। इसे क्योंकि इसे एक बार में बटन दबाते हैं तो ऊपर ऐसे डिजिटल में लिखा आ जाता है कि कितना हमें बुखार है, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर pose no such a kick and also number it is display to easier to read। कि जो डिजिटल थर्मामीटर है क्यों ईजी है, जो भी रिस्क पीपल के लिए जो ईजी है इन नंबर को जो लिखे डिस्प्ले है उन्हें रीड करना। देखो क्योंकि मर्क्यूरी थर्मामीटर हैज़ बीइंग प्लेस्ड बाय अ डिजिटल थर्मामीटर, क्योंकि मर्क्यूरी जो थर्मामीटर होता है वो डिजिटल थर्मामीटर है। Thermometer is digital thermometer is determined with help you heat sensors। इसके जो हीट सेंसर होते हैं वो भी टिप के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमें फीवर है या नहीं।
तो आपका एक बात बताओ, ये पूरा जो चैप्टर है ये किसके ऊपर बेस है? हमारा है थर्मामीटर। अगर आपने थर्मामीटर की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो आप मानिए कि ये वाला चैप्टर आपका पूरा डन हो गया। अगर आपने इसका 1 से 2 पॉइंट जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपने लिख लिए, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ वो आप मार्क करिए, वो आप अच्छे से पढ़िए। एक बार समझ नहीं आ रहा तो दूसरी बार पढ़िए, इस वीडियो को रिपीट करिए, तो आई होप पक्का आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपके पेपर वो आने वाले हैं PT2 एग्ज़ाम, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप कर लीजिए, तो अच्छे से तैयारी करिए। अभी तो कोविड-19 तो हर किसी को पता है, जिसमें हमारे कोरोना हुआ था, कोरोना। अब हमारी एक और वायरस फैला है, HTMS वायरस। ड्यूरिंग कोविड-19 pandemic, some special thermometer was used which measure temperature of person from the distance what is close। कि ये वाला जो हेडेज है वो हमारा कोविड-19 में स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें बोलते थे कि हर किसी दूर हो, बीच में कांच लगा रहता था, उसमें सिर्फ मार्क्स निकलता था और उनके हेड पर बस टच करते थे कि उन्हें फीवर है नहीं है, क्योंकि उनकी वैक्सीन भी लगती थी, उन्हें चेक भी करा जाता था। इसलिए देयर आर नो कॉन्टिनेंट थर्मामीटर इज कॉल्ड द इन्फ्रेड थर्मामीटर। से इन्फ्रेड थर्मामीटर भी बोलते हैं, और हेड थर्मामीटर किसके नाम से भी है ये। सच थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सन, कि इसको किसी भी पर्सन से बिना टच हुए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दे रिड्यूस्ड रिस्क स्प्रेडिंग डिसीज, और इसे कुछ बीमारी से बचाते भी हैं। अब है लेट अस मेजर। अब हम क्या करना है, मेजर करना है। Let us now use a digital क्लिनिक थर्मामीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। अब आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। यू मे टू मेजर अवन टेम्परेचर एज वेल द टेम्परेचर ऑफ सम योर फ्रेंड। और आपको जो आपको मेजर होगा वो आपको कुछ फ्रेंड्स के साथ मेजर करना है, बताना है उनको। तो अपने फ्रेंड से बोलिए, फाइंड आउट करिए जो भी आपको बता रहे हैं, विलिस आपके बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताइए कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना आया। मेजर बायू, अपने आप से मेजर करिए। वॉश योर हैंड एंड टिप ऑफ डिजिटल थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर। अपने हाथ को अच्छे से धोइए और उसकी जो टिप है, टिप मतलब ये, इसे हम क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। ये जो टिप है इसे अच्छे से क्या करना है, विद वाटर एंड सोप के साथ क्या करना है, अच्छे से इसको क्या करना है, हैंड के थ्रू अभी क्या करना है, वॉश करना है। ये पॉइंट्स है जिन पे मैं इस टाइप से वो लगा रही हूँ, आप उन्हें क्या कर लेना, मार्क कर लेना इस टाइप से, IMP लिख के, इम्पोर्टेंट लिख के। रीसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग रीस्टार्ट बटन, कि जो बीच में जो बटन होता है वो किसका होता है, रीस्टार्ट का होता है डिजिटल थर्मामीटर में, ठीक है। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द कॉन्ग्यू एंड क्लोज योर माउथ। उसको अपने माउथ में रखना है, ठीक है, प्लेस करना है थर्मामीटर को और उस माउथ को क्लोज कर लेना है, ठीक है। वेट टिल द थर्मामीटर मेक अ बीपिंग साउंड ऑफ फ्लैशेस अ लाइट, कि उसमें आपको पीप 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 इस टाइप की साउंड आती है जब आपका जहाँ तक भी आपका वो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बता देता है। टेक इट फ्रॉम आवर माउथ एंड रीड द टेम्परेचर और डिजिटल डिस्प्ले। फिर पीप पीप करने जो आवाज़ वो भी क्रीपी सी साउंड निकालेगा, उसका डिजिटल पे जितना भी आपको लिखा जाएगा, कि जैसे लिखा कि 100.1 डिग्री सेल्सियस इसको दिखा रहा है, फिर 100 या फिर 99 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो ये आपको डिजिटल पे दिखाई देता है, ठीक है। फिर क्लीन करना है दोबारा, फिर से ड्राई करके उसको उसके बॉक्स में रख देना। अब आपको उनके नेम लिखने हैं, किसी के भी। अब आपको क्या लिखना है, नेम लिख दिए, जैसे कि किसी का भी नेम लिख लो, अंशिका, अनन्या, किसी का भी नेम लिख लीजिए।
अंशिका, अनन्या, अंश। आपको कुछ भी अपने फ्रेंड के नाम लिखने हैं। मैं पूरी टेबल भर के दिखा देती हूँ, चाहे तो आप ये वाले भर सकते हैं। सेम टू सेम डेटो भर लीजिए। अंश, कल्पना, और कुछ दो नाम अपनी तरफ से लिख दीजिए। गुड्डन, एंड एक नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनके बता दिए। अंशिका को 102 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 99.9 डिग्री सेल्सियस, 98.9 डिग्री सेल्सियस, फिर 91 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे आपको खुद एक अपने बॉडी के अपने थ्रू लिख लेना है। ये पूरी टेबल है। अंशिका, अनन्या, अंश, कल्पना, गुड्डन, 102 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 99.9, 99.8, 91 डिग्री सेल्सियस। अब है तो है चैप्टर The normal temperature of the health human body is taken to be 37.0 degrees Celsius, but its activity did not find a normal temperature. Every person had 37.0 degrees Celsius. Or did you find the temperature slightly higher or lower for some people? इसमें रखा है कि जो किसी का भी जो आपके जो हेल्थ ह्यूमन बॉडी जो है इसका 37.0 डिग्री सेल्सियस से भी एक्टिविटी करेंगे तो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में अगर किसी का 37.0 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो उसकी है तो वो बहुत ज़्यादा लोअर में, मतलब बहुत ज़्यादा कम डिग्री सेल्सियस में चली जाएगी, ठीक है। तो हर किसी के ऊपर ही होगी, ऐसी होगी 50 डिग्री सेल्सियस, 60, 80 ऐसी कुछ होगी, ठीक है। तो मैंने तो ऊपर अपनी मर्जी से लिख ली, चाहे तो आप ये वाली टेबल भी लिख सकते हैं, ये वाली, ठीक है। चाहे तो आप ये वाली टेबल लिख दीजिए। The temperature of every person may 37 degree Celsius. What is can call normal temperature? Is an average body as a large number of health people. ऐसा बोला कि हर किसी पर टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। क्या ये नॉर्मल टेम्परेचर? नो, ये बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर है, जिस वजह से बॉडी जो बॉडी है जिस थर्मामीटर ने बॉडी को नापा है, टेम्परेचर उसका नापा है, मीज़र करा है, तो वो बॉडी बहुत ज़्यादा लोअर में, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल आईसी में है। आईसी लेयर बोलते हैं ना, वो बिल्कुल वैसी हो जाती है उसमें। अ परफेक्टली हेल्थ पर्सन में देयरफॉर हैव अ नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंस एंड कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो एक इन्फ्यूजिव फैक्टर में बाय द एज के थ्रू होता है और डे बाय डे एक्टिविटी लेवल के थ्रू होता है। अगर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो हमारा हाई हो जाता है और कुछ नहीं करते तो मतलब इतना लो नहीं रहता पर लो हो जाता है। यू मे ट्राई मीज़र वन टेम्परेचर डिफरेंट टाइम्स इन वन डे। कि आप अपना रिकॉर्ड बनाइए, आप अपना टेम्परेचर रोज़ अपना रूटीन कर सकते हैं। किसी दिन आप बैठे रहिए, किसी दिन कुछ ज़्यादा ही काम करिए, किस दिन आप बैठ के पढ़िए, किस दिन आप कुछ भी करिए, तो आप अपना क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि लिखिए डे कितना, पहले लिखेंगे पहला एसनो नंबर, डे, डेट और कितना टेम्परेचर है वो, ठीक है। ऐसे बनाना एसनो नंबर 1 2, डे मंडे ट्यूसडे, डेट 2021 और टेम्परेचर कितना भी है वो, ठीक है। इस टाइप से आप 4 ब्लॉक्स बना लेंगे। रिकॉर्ड द थर्मामीटर रीडिंग इन योर नोटबुक। फिर इसको अपने याद करके अच्छे से लिख कर अपनी नोटबुक में लिखना है। आफ्टर कुछ मंथ एलिस टेम्परेचर रिकॉर्ड सी देयर एनी वेरिएशन, इफ यस
ट्राई टू थिंक वाट इज माइट ऑफ रीजन फॉर डैट। क्या आप फिर किसी से रीज़न पूछेंगे कि इसका रीज़न क्या है कि हमारा जो वो है टेम्परेचर वो किसी दिन इतना ज़्यादा है, किसी दिन इतना लो है, ठीक है। फिर द टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स डट नॉट नॉर्मली टू 35 to 42। अगर 35 to 42 के बीच में किसी का भी टेम्परेचर आता है तो वो ह्यूमन है, वो नॉट नॉर्मली नॉर्मल नहीं है। फॉर मेजरिंग द बॉडी फ्रॉम स्मॉल चाइल्ड और ओल्ड पीपल का प्लेस आफ्टर द टेम्परेचर मेजर बाय 0.5 to 1 लोअर एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर की 0.5 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस से लोअर एक्चुअली नहीं होना चाहिए। फिर है देयर आर द स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये हमारी एक स्केल है, Fahrenheit scale on a scale of temperature degree Fahrenheit and denoted F. A temperature measured as 37 degrees Celsius scale a quintillion 98 degrees Fahrenheit scale. Fahrenheit scale is used to most sensitive studies anymore. The scientists work. There is another scale. Temperature is known as a Kelvin scale. On this scale, the unit of temperature in Kelvin and the denoted is K. As a unit of temperature is Kelvin. All three temperature scales, Celsius, Fahrenheit, and Kelvin, named are honors and scientists who developed these scales. कि जो हमारे ये सारे की सारे जो स्केल्स हैं, ये आपको स्केल्स के नाम करने हैं, याद करने हैं। स्केल सेल्सियस, फैरेनहाइट एंड केल्विन, ये जो है ये किसी होनर साइंटिस्ट ने बनाया है। तो हम अब ये पढ़ते हैं। वी कैन इजली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल केल्विन स्केल यूजिंग बाय द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। ऐसा लगे कि ईजिली टेम्परेचर हम यूज़ कर सकते हैं सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल से। यूजिंग दिस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल है प्लस 273.15। ये हमारा इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जहाँ तक भी मैंने आपको समझाया होगा तो ये आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब इस वीडियो का पार्ट 3 भी आएगा, तो उस अगली वीडियो में हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे उस चैप्टर को। तो आई होप जहाँ तक भी मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।